बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और अच्छी ख़बरें हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छी ख़बरें, पहले कुछ पाकिस्तान के बारे में ख़बरें होंगी और फिर वो भी उसका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, क्योंकि सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल में फंसी हुई है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मामले में। और फिर एक और ख़बर आपसे शेयर करेंगे कि तमाम तर अच्छे हालात के बावजूद, पॉजिटिव साइन के बावजूद, अभी तक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर ख़ारजा इंडिया जयशंकर, उनके दरमियान अभी तक मुलाकात नहीं तय हो पा रही। और इस मुलाकात की कोशिश दोनों तरफ से अभी तक नहीं की गई और दोनों मुल्क मेरा ख्याल है इंतज़ार में हैं कि पहले रिक्वेस्ट किसकी तरफ से आती है। तो देखते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और ये भी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल है। तो देखते हैं, ये सारी खबरें आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इम्पॉर्टेंट खबर, और वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कुट्टी हुई थी, ताल्लुकात कशीदा थे। कोई माने या ना माने, ताल्लुकात कशीदा थे और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तारीख़ी एतबार से बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। सियासी एतबार से भी, फ़ौजी एतबार से भी, दिफाई एतबार से भी, स्ट्रेटजिक एतबार से भी बहुत ज़्यादा क्लोज, और पीपल टू पीपल भी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए, इब्तिदा तो खैर बहुत पहले से हो गई थी और वो हुई थी जब यमन की लड़ाई शुरू हुई तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फ़ौज मांगी थी। तो पाकिस्तान ने उस वक्त माजरत कर ली थी, क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई थी जहाँ पे जो बिल्कुल अफ़गानिस्तान की तरह की थी। यमन वाली लड़ाई, मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ वहाँ पे लड़ रही थी। उसमें अमेरिका भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें अरब कंट्रीज़ भी हैं। तो ये सारों की लड़ाई यमन में लड़ी जा रही थी, बरतानिया भी उसमें शामिल है। तो पाकिस्तान ने अवॉइड किया और सऊदी अरब को भी बिरादराना मशवरा दिया था कि इस लड़ाई से बचें, हमसे सीखें। लेकिन वो बहरहाल वो नहीं माने और उसके बाद ये पहला इनकार था सऊदी अरब को पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद फिर ताल्लुकात कशीदा से कशीदा होते गए। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब स्टेटमेंट दिया तो कश्मीर के मामले में उन्होंने हमारी मदद नहीं की। OIC का वज़ीर ख़ारजा का इजलास था, वो नहीं बुलाया गया। ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर नवाज शरीफ साहब की वजह से भी मामलात ख़राब हुए, क्योंकि एक इत्तला के मुताबिक सऊदी अरब की भी ये ख्वाहिश थी, कतर की भी ये ख्वाहिश थी, फिर एक और मुल्क है उसकी भी ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ फैमिली के साथ कुछ बीच बचाव किया जाए। वहाँ पे भी डेडलॉक था। लेकिन बिलाखिर मामलात हो गए हैं सेट और सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ शुरू हो चुके हैं। और इसका क्रेडिट, काफ़ी सारा क्रेडिट जो है देना चाहिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, हमारी फ़ौजी क़यादत को। और उन्होंने बैकडोर चैनल पे काफ़ी अहम काम किया, मुलाकातें की। और फिर सऊदी अरब के आर्मी चीफ, बर्री फ़ौज के सरबराह भी पाकिस्तान का विज़िट किया। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। बैकडोर चैनल पे पैगामात का तबादला चलता रहा। फिर 23 मार्च के मौके पे किंग सलमान ने ख़त लिखा सदर ममलिकत को और मुबारकबाद दी। और वज़ीर आज़म इमरान खान से दूरी दूरी चल रही थी, लेकिन अब वो दूरी भी ख़त्म हो गई और वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद MBS के नाम से मशहूर मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन पे गुफ्तगू भी हो गई। और टेलीफोन पे गुफ्तगू होने के बाद जो एक तरह के इख्तलाफात थे, ज़ाहिर है इस तरह की गुफ्तगू उस वक्त होती है जब बैकडोर चैनल पे पसे पर्दा जो सफारतकारी हो रही होती है, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन, गलतफहमियाँ दूर कर दी जाती हैं और इख्तलाफात को हल कर लिया जाता है और आगे बढ़ने के लिए कोई रोड मैप होता है, कोई एजेंडा होता है, तब जाके ये कुट्टी ख़त्म होती है। और वही हुआ
वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज टेलीफोन किया किंग कह रहा हूँ MBS मोहम्मद बिन सलमान वली अहद को, और खैर वाफ़ियत दरियाफ़्त की। उन्होंने भी खैर दरियाफ़्त की वज़ीर आज़म इमरान खान की, और बुनियादी तौर पे जो ग्रीन क्या कहना चाहिए माहौलियात के हवाले से जो पाकिस्तान का इमरान खान साहब का एक कॉन्सेप्ट है, मंसूबा है बिलियन ट्री लगाने का, ग्रीन पाकिस्तान का, तो उधर चल रहा है ग्रीन मिडल ईस्ट और सब्ज़ मशरक़े वुस्ता, ये चल रहा है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की बात की गई। ये तो मेरा ख़्याल है कि एक तरह की होती है, एक क्या कहना चाहिए सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, लेकिन असल जो चीज़ थी वो यही थी कि जो एक दरमियान में डेडलॉक चल रहा था, उस डेडलॉक को ख़त्म कर दिया गया है, और अब दोनों मुल्क दोबारा से आगे बढ़ेंगे और स्ट्रेटेजिक मामलात को भी आगे बढ़ाएंगे। फिर फ़ौजी मशक़ें कुछ चल रही हैं, पाक फ़िज़ाइया की मशक़ें चल रही हैं, उसमें भी सऊदी अरब शामिल है, और दिफाई ताउन जो है उसको बढ़ाया जाएगा, और फिर यमन का जो मामला है वो भी सेटल डाउन होने जा रहा है। और उसमें कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि ये मामलात यहाँ तक वापस कैसे पहुँचे। तो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ, तारीख़ ने दुरुस्त साबित किया। उसकी वजह ये थी कि जैसे ही अमेरिका में नई हुकूमत आई है तो उन्होंने भी सऊदी अरब को आंखें दिखाना शुरू कर दी, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी सऊदी अरब के लिए, और यमन के मामले में काफ़ी प्रेशर उन पे आया, इंसानी हुकूक के मामलात को आगे बढ़ाया जाने लगा, सऊदी अरब पे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। और इसके अलावा कोई शुबा नहीं कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अगर सऊदी अरब को पाकिस्तान और अमेरिका में से किसी एक पे एतबार करना पड़े तो वो यकीनन पाकिस्तान पे एतबार करेगा, और अगर उसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक पे एतबार करना पड़े तो एतबार तो पाकिस्तान पे करना पड़ेगा। फिर ख़ास तौर पे कश्मीर के मामले में काफ़ी मामलात कशीदा हुए थे, क्योंकि सऊदी अरब ने किसी भी किस्म की कोई फेवर करने से माजरत कर ली थी उस तरह से जैसा कि पाकिस्तान चाह रहा था, ख़ास तौर पे 5 अगस्त का जो इक़दाम किया इंडिया ने। तो ये चीज़ें थीं। दूसरी जानिब अब वज़ीर आज़म इमरान खान जी सऊदी अरब का दौरा करेंगे बहुत जल्द, और उस दौरे के बाद मेरा ख़्याल है कि पुराने मामलात जो हैं वो सारे के सारे बहाल हो जाएंगे। इस दौरान कुछ कर्ज़ा जो दिया हुआ था वो भी वापस लिया गया, लेकिन अगली जो किस्त है वो वापस नहीं ली गई, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान तैयार हो गया था वो कर्ज़ा देने के लिए कि ठीक है दूसरी किस्त भी आप ले लें। और लेकिन इस दौरान दरमियान में फिर एक दफ़ा प्यार मोहब्बत की बातें हुई और उसको होल्ड किया गया, क्योंकि कशीदगी फिर उस लेवल तक जा नहीं सकती थी। कुछ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन कंपनियों में से बाज़ लोग जो हैं उनकी जड़ें या उनमें से जो थे शेयर होल्डर वो हमारे दुश्मन ममालिक के साथ उनका ताल्लुक़ था, लिहाजा उस पर भी तो वो सारी चीज़ें सेटल डाउन कर ली गई हैं। अब आते हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की तरफ से जी बहुत पैगामात दिए गए, और आर्मी चीफ़ ने एक स्टेटमेंट दी। आर्मी चीफ़ ने कहा पिछले दिनों जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी उसमें कि हमें माजी को दफन कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब बहुत गलत लिया गया, और इसमें कहा गया कि जी पता नहीं ये किसकी तरफ इशारा था, इंडिया की तरफ इशारा था, इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ इशारा था। इंडिया की तरफ था तो उन्होंने कहा कि शायद कश्मीर के मामले में कोई बातचीत कह रहे हैं कि बस ठीक है जी जो हो गया आगे बढ़ें, लेकिन उसका मतलब ये था जो फिर बाद में इसकी वजाहत भी करना पड़ी कि वो माजी का मतलब है कि पाकिस्तान की तख्लीक को इंडिया ने तस्लीम नहीं किया, हिंदुस्तान के बंटवारे को इंडिया तस्लीम नहीं करता। तो आर्मी चीफ़ का ये कहना था कि जो हो गया सो हो गया, पाकिस्तान एक हकीकत है, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम कश्मीर पे कोई कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है, वो एक आलमी एजेंडे में शामिल है, आलमी अक़वाम आलम के फ़ोरम पे मौजूद है, इसलिए उसका मसला तो वहीं से ही हल होगा।
اس میں نہ پاکستان یک طرفہ طور پہ حل کر سکتا ہے، نہ انڈیا حل کر سکتا ہے، اس میں 3 فریق ہیں اور گارنٹر اقوام عالم ہیں۔ لیکن اس کا جواب نریندر مودی نے کیا دیا؟ وہ ماضی کو بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ گئے ڈھاکہ، اور ڈھاکہ گئے حسینہ واجد سے ملے، اور وہاں پہ جو تقریر کی انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تو بنگلہ دیش کی آزادی کا کارکن ہوں اور مجھے تو جیل جانا پڑا، حالانکہ بالکل جھوٹ یہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس وقت ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ اس وقت نریندر مودی کہاں تھا اور بنگلہ دیش کہاں تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک اور جھوٹ گھڑ دیا، اور انہوں نے خاص طور پہ بتا دیا کہ ہم ماضی کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ انڈیا قابل بھروسہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ پیٹھ پیچھے چھرا گھونپے گا۔ تو اب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی گئے ہوئے ہیں۔ تاجکستان کے شہر دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے، اور اس کانفرنس کا مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں، افغانستان۔ بھارت بھی اس کانفرنس میں شریک ہو رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا کہ ہماری ابھی تک کوئی ملاقات نہ طے ہوئی ہے، نہ ہی ہم نے درخواست کی، نہ اس طرف سے کوئی درخواست آئی ہے۔ اور یہی چیز اسی حوالے سے یہ بتا دوں کہ 2019 کے بعد ملاقات ابھی تک پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان آخری ملاقات 2019 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس وقت تھیں سشما سوراج، مئی 2019 میں شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پہ آخری ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے وزرائے خارجہ کی۔ سشما سوراج تھیں، خاتون وزیر خارجہ تھیں، وہ اب انجانی ہو چکی ہیں، اور پھر اس کے بعد سے لے کے اب تک تلخی ہی تلخی ہے، اور اس میں کشیدگی ہی کشیدگی ہے۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، پہلے یہ میں بتا دوں ذرا، اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ بتاتا ہوں۔ تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے بھی ملاقات کی درخواست نہیں کی، اور نہ ہی کوئی ابھی تک ایسا ارادہ ہے، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ کی ہیلو ہائے ہو جائے، گو کہ وہ غیر رسمی قسم کی ہوگی، رسمی ملاقات شاید ابھی تک نہ ہو، لیکن اس کو فی الحال دونوں طرف سے ہی سرد خانہ کولڈ شولڈر شو کیا جا رہا ہے، کہ جیسے دونوں کی طرف سے کوئی کسی قسم کی خواہش نہیں ہے۔ ایک اور اپڈیٹ بھی دے دوں کہ نریندر مودی جو کہ ڈھاکہ کی وزٹ پہ تھے، اس کے بعد فوری بعد بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی بنگلہ دیشی حکام کے ساتھ، اور بنگلہ دیشی حکام نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانے کی بات کی ہے، اور یہ چیز اسلام آباد کو بھی بتا دی گئی ہے، وزیر اعظم عمران خان تک پہنچا دی گئی ہے۔ اہم پیغام جو ہے وزیر اعظم عمران خان تک پہنچایا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فی الوقت تو یہی ہے کہ کوئی اچھا سائن نہیں تھا کہ 50 سالہ آزادی کے موقع پہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو حسینہ واجد نے اپنے ہاں دعوت دی تھی، تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں تھا، اچھا پیغام نہیں تھا۔ تو یہ تھی اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔